Christopher Nolan is cooking and we all know that whenever Christopher Nolan cooks, पूरे दुनिया में खुशबू फैल जाती है। बंदा हर बार ऑस्कर जीते या ना जीते, पर उसकी मूवीज हमेशा चर्चा का विषय जरूर बनती हैं। और न जाने कैसे वो हर मूवी के साथ एक अलग ही कल्ट फैन बेस क्रिएट कर लेते हैं। अपनी सक्सेसफुल ओपनहाइमर के बाद अब क्रिस्टोफर नोलन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑडिसी पर काम कर रहे हैं, जिसकी स्टोरी लाइन, कास्टिंग, रूमर्स, रिपोर्ट्स पूरे इंटरनेट पर फैल रहे हैं। और अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे कि व्हाट द हेल क्रिस्टोफर नोलन इज कुकिंग। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आपको क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली नई मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर 2024 में क्रिस्टोफर नोलन के नए प्रोडक्शन पार्टनर्स यूनिवर्सल ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी का नाम द ऑडिसी होगा, जो बेसिकली एक मिथिक एक्शन एपिक होने वाली है और इसे दुनिया भर में शूट किया जाएगा IMAX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। और मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी 17 जुलाई 2026 तक रिलीज हो सकती है। लेकिन ये ऑडिसी है क्या? द ऑडिसी बेसिकली एक एंशिएंट ग्रीक पोयम है, जिसे ग्रीक पोएट होमर ने 8th सेंचुरी BC में लिखा था, जहां पर इसे 24 हिस्सों में बांटा गया था और लोग इसे आज भी पढ़ते हैं और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर और एपिक्स में से एक माना जाता है। ऑडिसी बेसिकली कहानी है ग्रीक हीरो ओडिसियस की, जो ग्रीक आइलैंड इथिका का राजा था। और ये कहानी बेसिकली ट्रोजन वॉर के बाद उसके अपने घर लौटने तक की जर्नी को बताता है, जहां पर उसे ट्रॉय से लौटने में 10 साल तक का वक्त लग गया था। और इसी 10 साल की जर्नी में उसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स का सामना होता है, साथ ही साथ उसके करेज, पेशेंस और कैरेक्टर का जजमेंट भी होता है, और कई सारे मिथिकल और गॉडली बीइंग्स के साथ उसका सामना भी होता है। साथ ही साथ घर लौटते समय उसके कमांड में मौजूद कई सारे सोल्जर्स और उसके कई सारे साथी भी मारे जाते हैं, जिसमें उसके लीडरशिप का टेस्ट भी होता है। वहीं पर दूसरी ओर उसके घर पर उसके वाइफ और बेटे की भी कहानी चल रही होती है, जहां पर उसकी वाइफ को राजगद्दी सौंपी जाती है, जिसके कारण उसकी वाइफ को हटाने या फिर उसके साथ शादी करके उसके राज पर कब्जा करने की भी पॉलिटिक्स अलग चल रही होती है। वहीं पर उसके 2 बेटे भी होते हैं, टेलेमैकस और मेलेंथियस, जहां पर स्पेसिफिकली टेलेमैकस की भी कहानी को बताया गया है, जिसमें वो अपनी उम्र के 20 साल की होने के बाद अपने पिता की खोज में निकल जाता है और अलग अलग कहानी और सोर्सेस से अपने पिता का पता लगाने की कोशिश करता है, जिसके कारण विजुअल इफेक्ट्स, ड्रामा, पॉलिटिक्स और कैरेक्टर के चलते ये मूवी एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल साबित हो सकती है। लेकिन ये क्रिस्टोफर नोलन के करियर प्रोफाइल में कैसे फिट होती है, चलिए अब उस चीज को समझते हैं। मिथिकल क्रीचर्स, गॉडली बीइंग्स और एंशिएंट ड्रामा सुन के आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लग सकता है कि आखिर क्रिस्टोफर नोलन आखिर इस कहानी में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? इस कहानी की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक चीजों में से एक है इसकी कहानी को बताने का स्ट्रक्चर, जो कि लीनियर नहीं है, जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी कहानियों को हमें मूवी के अंदर दिखाते हैं। और ये कहानी टाइम में बैक एंड फोर्थ जंप करती रहती है। और यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन फॉर श्योर ओडिसियस के फ्लैशबैक और उसके करंट हालात पे फोकस जरूर करेंगे, जहाँ पर ओडिसियस के घर लौटने की 10 साल की कहानी में से पहले 3 साल तो उसके कई सारे एडवेंचर्स को बताया गया है, जिसमें कई सारे सी क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स और गॉडली बीइंग्स के बारे में मेंशन है। लेकिन उसके लेटर 7 सालों में उसे कलिस्टो नाम की बीइंग के द्वारा एक आइलैंड पर कैद बताया जाता है, जिसके साथ एक्चुअली ओडिसियस का पहले रिलेशन था। इन्हीं सब के बीच में उसके कैरेक्टर का जजमेंट भी होता है, उसके पेशेंस का इम्तिहान लिया जाता है, साथ ही साथ उसके लीडरशिप पर भी सवाल उठते हैं। साथ ही साथ उसकी वाइफ पेनेलोपी और उसके बेटों के साथ उसका पर्सनल रिलेशनशिप और उसकी जिंदगी के कुछ अच्छे बुरे यादों का भी एक बहुत ही अच्छा खासा असेसमेंट यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ इस कहानी में कई सारे पर्सपेक्टिव यानी बताने वाले के नजरिए को भी पेश किया गया है, जिनमें ओडेसियस, बार्ड्स जो पुराने जमाने के पोएट्स और सिंगर होते थे और चीजों को एग्जैजरेट करके बताते थे। साथ ही साथ इस जर्नी के द्वारा जो भी ओडेसियस के साथ थे उनके भी नजरिए को इसमें मेंशन किया गया है, जिसके कारण हमें यहाँ पर सिनेमा का रोशोमोन इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जो बेसिकली 1950s के अकीरा कुरोसावा के रोशोमोन मूवी से शुरू हुई थी, जिसमें अलग अलग आई विटनेसेस अलग अलग कहानियां अपने हिसाब से बताते हैं। एंड डेफिनेटली ओडेसियस के लिए अपनी वीरता की कहानियों को
लोगों तक पहुंचाना जरूरी था ताकि वो अपनी आइलैंड इथिका पर लौट के अपनी राजगद्दी को दोबारा क्लेम कर सके। और इन्हीं सब में क्या झूठ है, क्या सच्चाई है और क्या एग्जैजरेशन है, उसको भी क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पर जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज के साथ कभी भी अपने कैरेक्टर्स को ब्लैक और व्हाइट नहीं दिखाते और ना ही अपनी किसी ओपिनियन को ऑडियंस के ऊपर थोपते हैं। असल बात तो यह है कि क्रिस्टोफर नोलन अपने कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा लेयर्ड दिखाते हैं कि वो बेसिकली एक बहुत ही लंबे चौड़े ओपन डिस्कशन का कारण बनते हैं। ऐसे में ओडिसियस, ओपेनहाइमर, इंसेप्शन के कॉब, इंटरस्टेलर के डॉक्टर कूपर और मोमेंटो के लेनर्ड शेल्बी से ज्यादा दूर नहीं लगता। एंड डेफिनेटली ये कैरेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ डिस्कशन बनेगा। फिलहाल अगर बात किया जाए इस मूवी के रिलीज होने की, तो इस मूवी के रिलीज होने की उम्मीद 17 जुलाई 2026 में लगाई जा रही है, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये मूवी एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को और इटली के सिसिली में शूट की जाएगी, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी की फिल्मिंग की शुरुआत मोरक्को में हो चुकी है, जहां पर ट्रॉय के सेट को डिजाइन किया गया है। पर इस मूवी के अंदर आने वाले टाइम में कितना विजुअल इफेक्ट्स होगा और कितना प्रैक्टिकल इफेक्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एक क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक बन सकती है, जहां पर इसे एक्चुअली $250 मिलियन के बजट पर बनाया जा रहा है, जो बेसिकली उनकी पिछली मूवी द डार्क नाइट राइजेस की कॉस्ट से समवॉट मैच करती है, जो बेसिकली हैवी विजुअल इफेक्ट्स के भी हिंट दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मूवी के अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने फिर से एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर स्टार कास्ट को असेंबल किया है, जिनमें अगर कंफर्म्स की बात करें तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मैट डेमन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर मैट डेमन एक मैच्योर और ओल्डर ओडिसियस के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये मैट डेमन की क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक थर्ड कोलैबोरेशन होगी इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर के बाद। इसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट पैटिसन भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से यंग ओडिसियस को प्ले कर सकते हैं, और ये उनकी दूसरी कोलैबोरेशन हुई टेनेट मूवी के बाद। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जेंडाया और टॉम हॉलैंड भी देखने को मिलेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली किसी पेयर में नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जेंडाया एक यंग पेनेलोपी यानी ओडिसियस की वाइफ का रोल प्ले कर सकती हैं, वहीं पर टॉम हॉलैंड ओडिसियस के बेटे टेलेमेकस का रोल प्ले कर सकते हैं, जो अपने पिता की खोज में निकलेगा। इनके अलावा लीड रोल्स में हमें जॉन बर्थॉल भी देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ चार्लिस थेरॉन, एन हैथवे और लुपिता नोंगियो भी अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिल सकती हैं थ्रू आउट द ओडिसियस लाइफ। साथ ही साथ यहाँ पर रिसेंटली एलियट पेज को भी कास्ट किया गया है, और बहुत सारे रूमर्ड रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज ग्रीक गॉड ज़ियस। फिलहाल तो इस मूवी के बहुत सारे डिटेल्स अब तक सबके सामने नहीं आए हैं, बट बहुत ही जल्द हमें इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है, और आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।